अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 18 सितंबर 2020 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारतीय मीडिया वावेला मचा रहा है, शोर कर रहा है, चीखें मार रहा है कि आखिर पाकिस्तान ने सूबा गिलगित बल्तिस्तान क्यों बनाया है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का इलाका है जिसे बाइख्तियार सूबा बनाने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत एक इंतहाई आला सतही इजलास हुआ है जिसमें फैसला किया गया है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान अब इक़दामी जंग लड़ेगा और गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए हैं सूबाई, और इसे सूबा बना दिया गया है। द हिंदू और इसी तरह से दीगर बड़े मीडिया नेटवर्क जो भारत के हैं वो शोर मचा रहे हैं कि ये तो भारत का हिस्सा था, इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और अब इसे सूबा बना दिया गया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपनी आज़ादी की जो जंग है उसे जारी रखेगा और भारत से मजीद जो इलाके हैं वो वापस लेगा जिस पर भारत ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा नज़ीर काम, खबर सामने आ रही है कि LOC पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। पहल भारत ने की है। जवाबी कार्रवाई में 3 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं और 1 भारतीय फौजी मारा भी गया है। भारत रवा साल 2000 के लगभग लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी कर चुका है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर अब तक की इतलात यह है कि 50 से ज्यादा भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं और इसी तरह से 50 के लगभग भारतीय फौजी मारे भी गए हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफगानिस्तान से है। तालिबान की कार्रवाइयां जारी हैं। तालिबान ज़राए इब्लाग के मुताबिक मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान की कार्रवाइयों में 21 से ज़ायद अहलकार मारे गए हैं और तकरीबन 15 से ज़ायद अहलकार सरेंडर भी हुए हैं। इसके अलावा तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और कारी यूसुफ अहमदी ने अपने ट्विटर अकाउंट्स पर कुछ तफसीलात लिखी हैं कि उनके मातहत इलाकों में काबुल फ़ौजें बमबारी करके मसाजिद को, घरों को और क्लिनिक्स को तबाह कर रही हैं, जिसके नतीजे में 10 के करीब शहरी ज़ख्मी भी हुए हैं। जबकि नाज़रीन काम, दोहा के अंदर इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से कोई ताज़ा पेशरफ्त सामने नहीं आई है और अमरीकी अफवाज का इनखिला भी जारी है और दोहा के अंदर इंटर अफ़गान मुज़ाकरात में तालिबान की पोजीशन मुस्तहकम बताई जा रही है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, कल मकबूजा कश्मीर के अंदर एक खातून 45 साल उसे शहीद कर दिया गया था। उसके बच्चों ने एहतजाज किया है कि हमारी वालदा बेकसूर थी, उसे भारत के दरिंदा फौजियों ने क्यों शहीद किया है। जबकि नाज़रीन काम, सैकड़ों मुतासरीन हैं पैलेट गनों के जो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारत को कहा गया है कि वो पुरअमन तरीके से कश्मीर के मसले को हल करे और वहां जुल्म और ज्यादती को बंद किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम, खबर यह है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी कहा है कि भारत बज़ोर ताकत कश्मीरियों के हक को दबा नहीं सकता है। पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा लड़ता रहेगा। जबकि नाज़रीन काम, भारत से खबर यह है कि अरबों रुपए ज़ाया करके भारत मोदी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हैवी टनल बना रहा है, सुरंगें बना रहा है ताकि फ़ौजों को लद्दाख में LOC पर भेजा जा सके। हिमाचल प्रदेश के अंदर $400 मिलियन खर्च करके भारत की हुकूमत ने कई टनल जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें शुरू कर रखा है। इससे अंदाज़ा होता है कि मोदी की हुकूमत उन्हें अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अवाम का पैसा प्रॉक्सी वार या फिर बैरूनी दुनिया से असलहे की खरीदारी में सर्फ कर रही है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग के हवाले से है। नाज़रीन काम, आज भी भारतीय फौजियों ने चीनी फौजी हुकाम से मुलाकात की है और उन्हें कहा है कि वो लद्दाख के अंदर फौजें पीछे हटा ले, लेकिन चाइना फौजें पीछे हटाने पर तैयार नहीं है। हमारी इतलात ये है कि भारत के 40,000 से ज़ायद मुरब्बा किलोमीटर का इलाका वो इस वक्त चीन ने कंट्रोल में ले रखा है और भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट्स दे रहा है कि खुफिया तरीके से चीन एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, अगरचे भारत इस हवाले से खामोश है और नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। इसके अलावा खबर यह है कि ग्लोबल टाइम्स जो चीन का मशहूर अखबार है उसने दावा किया है कि भारतीय मीडिया चीनी फौजियों के मारे जाने की झूठी खबर नशर कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, चीनी फौजियों ने भारत के 50 से ज्यादा फौजियों को मारा था। जबकि नाज़रीन काम, इतलात ये हैं कि चाइना ने जो बाहरी बेड़े हैं वो भी भारतीय सरहदों के करीब पहुंचा दिए हैं, जिससे अंदाजा होता है कि चीन और भारत के दरमियान
हालात बेहतर नहीं बल्कि ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। आगे बढ़ लेना काम जो आज की पांचवी बड़ी खबर है, ये नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम नेपाल ने भी भारत को आंखें दिखाना शुरू कर रखी हैं और भारत नेपाल के सामने भी शिकस्त खा रहा है। आप जानते हैं भारत से मुतनाज़ा इलाकों को नेपाल ने छीन कर नए नक्शे में शामिल किया था। अब इन नक्शों को स्कूलों की किताबों में छाप कर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और नेपाल की जानिब से कहा जा रहा है कि ग्रेटर नेपाल बनेगा और भारत से कई दीगर इलाके भी छीने जाएंगे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती तनाव बढ़ गया है और फौजी जो क्लैश है या फौजी झड़पें हैं उसका भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये अमेरिका, चीन और इसी तरह से रूस और बरतानिया के दरमियान कशीदगी के हवाले से। नाज़रीन काम ताज़ा खबर यह है कि अमरीकी वफद ने मुतनाज़ा इलाके ताइवान का दौरा किया है। ताइवान अगरचे खुद मुख्तार रियासत का दावा करता है, लेकिन चीन का दावा यह है कि ताइवान उसका हिस्सा है और अमेरिका ने बड़े अरसे के बाद अपने वफद को भेजा है, जिसके बाद चाइना ने बड़े पैमाने पर जंगी मशकें ताइवान की सरहद के करीब शुरू कर दी हैं। दर्जनों जंगी जहाज़ों की पेट्रोलिंग देखी गई है। चीन के मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ताइवान के करीब चाइना फौजी जंगे मशकें करके अमेरिका को वार्निंग दे रहा है कि वह बाज आ जाए साउथ चाइना सी के अंदर कशीदगी बढ़ाने से और चीन के खिलाफ खामखा की इश्ताल अंगेजी से बाज रहे, वरना नुकसान अमेरिका ही को होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम खबर यह है कि बरतानिया की समंदरी हदूद के अंदर भी 2 रूसी जहाज़ों को बरतानवी फिजाइया ने घेर लिया है। आप जानते हैं बरतानिया को रूस अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है। यूरोपीय ममालिक के अंदर रूसी प्रॉक्सी वार से काफ़ी ममालिक शदीद परेशान हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये शाम तुर्की से है। नाज़रीन काम ताज़ा खबर यह है कि तुर्की की फ़ौजों ने शुमाली इराक के अंदर बड़े पैमाने पर कुर्द बागियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखा है, जिसके नतीजे में कई कुर्द ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और 2 तुर्क फौजियों की शहादत की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। साथ साथ शाम के अंदर भी तुर्क फौजों का ऑपरेशन जारी है और इतलात ये हैं कि रूस ने शाम के कई इलाकों का कंट्रोल तुर्की को देने से इनकार किया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि रूस और तुर्की के दरमियान शाम में कशीदगी बढ़ सकती है। इसके अलावा नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि इराक की बंदरगाह से तकरीबन 3 के करीब बड़े कंटेनर पकड़े गए हैं, जिनमें धमाका खेज मवाद भरकर लाया जा रहा था। इराक के अंदर मुसल्लह जंगजुओं के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला भी सामने आया है और साथ साथ मुस्तफ़ा काशमी की हुकूमत को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत ने तुर्की के दौरे की दावत भी दी है, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया जाए। बड़े काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये इसराइल और अमेरिका से है। नाज़रीन काम व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी और उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने ऐलान किया है कि 3 मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं और 2 दीगर ममालिक हैं। 5 के करीब ममालिक इंतहाई संजीदा हैं इसराइल को तस्लीम करने पर और जल्द ट्रंप का जो प्लान है डील ऑफ सेंचुरी का वो कामयाबी से आगे बढ़ेगा। मशरिक़ वस्ता से कुवैत हो सकता है, ओमान हो सकते हैं, ओमान का मुल्क हो सकता है, सऊदी अरब का मुल्क हो सकता है जो इसराइल को तस्लीम करेगा। साथ साथ सूडान के हवाले से भी और दीगर मुल्कों के हवाले से भी इतलात मौसूल हो रही हैं। जबकि नाज़रीन काम खबरें ये हैं कि इसराइल के अंदर कटर किस्म के यहूदी UAE बहरीन के साथ इसराइल की डील पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं और नेतन्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहिरे देखे जा रहे हैं। इसके अलावा खबर यूरोपीय मालिक से यह भी है कि वहां पर कोरोना वबा इंतहाई तेजी से फैल रही है। दूसरा मरहला है जिसकी वजह से वहां पाबंदियां मज़ीद सख्त कर दी गई हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये फ्रांस से है। नाज़रीन काम फ्रांस के कटर किस्म के ईसाई सदर इमानुएल मैक्रोन की पॉलिसियों के खिलाफ हज़ारों लोग सड़कों पर हैं और उनकी पॉलिसियों को इक़दामात को मुस्तरद कर रहे हैं। साथ साथ फ्रांस के अंदर इस्लामोफोबिया के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी बढ़ती जा रही है। इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं आप कि आज फ्रांस की पार्लियामेंट के अंदर एक मुसलमान बाहिजाब तालिबा थी, खातून तालिबा थी, जो पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुई ताकि जो मुसलमानों पर मसाइल हैं या तलबा और तालिबात को मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाए, जिस पर फ्रांस की पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जो दाएं बाजू के शिद्दत पसंद कटर किस्म के ईसाई हैं वो एहतजाजन वाकआउट कर गए। इससे अंदाज़ा होता है कि किस तरह से फ्रांस के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई बरहक है कि हर घर के अंदर इस्लाम दाखिल होगा। यूरोप का हर घर भी इंशाअल्लाह जल्द मुसलमान होगा। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 10वीं बड़ी
खबर है ये अमेरिका से है। नाज़रीन काम ताज़ा खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के अंदर शिद्दत पसंद वाक़यात में इजाफ़ा हो सकता है और जो मुख्तलिफ स्याहफ़ाम नस्ल के या आप कह सकते हैं स्याहफ़ाम नस्ल के लोग हैं और सफ़ेद फाम नस्ल के लोग हैं, इनके दरमियान बड़े पैमाने पर कत्ल व गारत गिरी हो सकती है। FBI जो अमेरिका के खुफिया इदारे हैं उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है। साथ साथ FBI ने यह भी रिपोर्ट जारी की है कि सोशल मीडिया और दीगर मीडिया के ज़रिए से रूस अमरीकी इलेक्शन को सबोताज कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं कि ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान एक दूसरे पर सबकत लेने के दावे सामने आ रहे हैं और ट्रंप ने कहा है कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो पूरे निज़ाम को तब्दील करके रख देंगे। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।